नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज हरियाणा की ताजा और बड़ी खबरें। और आप हरियाणा के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, हरियाणा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट में हुआ बदलाव। इस परीक्षा की भी बदली तारीखें। इस परीक्षा की शुरुआत 27 फरवरी 2025 से होगी और 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी। पहली परीक्षा अंग्रेजी विषय की होगी, जबकि अंतिम परीक्षा पंजाबी और संस्कृत के पेपर के साथ संपन्न होगी। यूएस से भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने के मामले में हरियाणा सीएम का बड़ा फैसला। डंकी एजेंटों पर कार्रवाई का ऐलान। अमेरिका से वापस भेजे गए निर्वासित लोगों में 30 हरियाणा के थे, जबकि अन्य पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन में बढ़ोतरी। हाईकोर्ट ने ब्लैकमेल की आरोपी महिला की जमानत खारिज की। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा, वर्तमान में इमेज और वीडियो बेस्ड यौन शोषण सबसे अधिक रिपोर्ट किया जाने वाले केस हैं। यह ऑनलाइन ब्लैकमेल का एक रूप है। हरियाणा के 600 निजी अस्पतालों में आयुष्मान सेवा का नहीं मिलेगा लाभ। एसोसिएशन ने कहा कि उसने आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जाने वाली सेवाओं को बंद करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा महीनों से भुगतान में देरी की जा रही है। हरियाणा के करीब 600 निजी अस्पतालों में 3 फरवरी से आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का मुफ्त इलाज बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक 400 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। आईएमए की हरियाणा इकाई ने इसकी घोषणा की। बता दें कि प्रदेश में करीब 1300 आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध, इनमें से करीब 600 निजी अस्पताल हैं। हरियाणा में सरकार ने जारी कर दिया 370 पटवारियों का घूस रेट, नाम और जाति भी बता दी। हरियाणा सरकार ने 370 भ्रष्ट पटवारियों की पहचान की है। इसके साथ ही संबंधित डिप्टी कमिश्नर को उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 370 भ्रष्ट पटवारियों और 170 बिचौलियों की पहचान करना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करना प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा डिप्टी कमिश्नरों को गोपनीय रिपोर्ट भेजना और 15 दिनों के भीतर एक्शन रिपोर्ट की मांग करना यह दर्शाता है। दिल्ली की हार का बदला हरियाणा में लेगी आप। नगर निगम चुनाव के लिए जारी की मेयर और पार्षद उम्मीदवारों की सूची। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर। आम आदमी पार्टी एपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर। पार्टी ने कई बड़े शहरों से अपने प्रत्याशियों के नाम बताए हैं। लड़कियों को देते थे 10 से 12,000 रुपए सैलरी, करवाते थे गलत काम। गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा ठगी का कॉल सेंटर। गुरुग्राम पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है आरोपियों ने कितने लोगों को ठगा है। पुलिस इनसे बरामद मोबाइल की जांच कराएगी। ये ऐसे लोगों का डाटा हासिल करते थे जिन्हें लोन की आवश्यकता होती है। फरीदाबाद और गुरुग्राम निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पार्षद उम्मीदवारों की सूची। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही। शनिवार को पार्टी ने गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। इससे पहले शुक्रवार का बीजेपी ने नगर निगमों के लिए मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी। बीजेपी ने एक्स पर पार्षदों की लिस्ट शेयर की। पार्टी ने इन उम्मीदवारों पर दांव खेला है। आज फिर अमेरिका से अमृतसर डिपोर्ट होंगे 119 भारतीय। क्या फिर से बेड़ियों और हथकड़ियों में होगी वतन वापसी? भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर यह संदेश देने की कोशिश है कि केवल पंजाबी ही गैर कानूनी तरीके से विदेश जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार अपने लोगों को सम्मान बढ़ाया। भाजपा ने मेयर चुनाव में 6 महिला उम्मीदवारों को उतारा। गुरुग्राम में टिकट बदलवाकर राव इंद्रजीत ने दिखाई ताकत। करनाल सोनीपत में किया डैमेज कंट्रोल। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। मानेसर को छोड़कर 9 नगर निगमों में मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी। बीजेपी ने 9 में से 6 निगमों में महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, अंबाला, पानीपत और यमुनानगर में महिलाओं को मेयर प्रत्याशी बनाया है। हरियाणा में बिजली आपूर्ति में लापरवाही पर विजिस का एक्शन। जेई चार्जशीट, लाइनमैन निलंबित। शिकायत पर 4 घंटे में नहीं हुई कोई कार्रवाई। हरियाणा के रोहतक डिवीजन में बिजली आपूर्ति के बहाली में लापरवाही पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के निर्देश पर एक्शन शुरू हो गया है। रोहतक डिवीजन के अधिकारियों ने 2 मामलों में एक जेई को चार्जशीट कर दिया है, वहीं एक लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा में ईवीएम से नहीं होंगे बार चुनाव। चुनाव आयोग ने 9 जिलों को लिखा पत्र। निकाय चुनाव के चलते नहीं दी जाएंगी मशीनें। हरियाणा में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। इसके लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने सभी जिला बार को पत्र लिखकर मशीनें उपलब्ध न कराने को कहा है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर लिखा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव होने के कारण मशीनें उपलब्ध नहीं होंगी।
नूह में 20 रुपए के लिए 2 गुटों में पथराव, महिलाओं ने भी खेतों से पत्थर बरसाए, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 11 घायल। हरियाणा के नूह में दुकानदार ने सिगरेट के पैसे मांगे तो विवाद हो गया। व्यक्ति ने अपने साथियों को बुला लिया, उन्होंने लाठियों से लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिलाओं ने पथराव भी किया। इसमें करीब 11 लोग घायल हुए हैं। इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक महिला भी शामिल है। हरियाणा एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में 41 पर एफआईआर होगी। इनमें 24 स्टूडेंट तथा के भी यूनिवर्सिटी कर्मचारी शामिल। एग्जाम कंट्रोलर को हटाया गया। हरियाणा में एमबीबीएस परीक्षा घोटाला मामले में 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस परीक्षा घोटाले के संबंध में यह सिफारिश की है। इन 41 लोगों में से 24 प्राइवेट कॉलेजों के एमबीबीएस छात्र हैं, जबकि शेष 17 विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। अनिल विज ने जेई चार्जशीट, लाइनमैन सस्पेंड किया। रोहतक में 4 घंटे में बिजली बहाल नहीं की। अंबाला में कैंडिडेट लिस्ट पर ऐतराज जताया। हरियाणा में सीएम नायब सैनी, पार्टी अध्यक्ष मोहन बड़ौली पर डायरेक्ट बयानबाजी करने वाले बिजली मंत्री अनिल विज के सख्त तेवर बरकरार। शनिवार को उन्होंने बिजली सप्लाई बहाल करने पर लापरवाही बरतने के मामले में जूनियर इंजीनियर और जेई को चार्जशीट और लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया। विज के मुताबिक शिकायत आने के 4 घंटे तक सप्लाई बहाल न होने के मामले में विज ने यह एक्शन लिया।